नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। देखिए, मैं बता देता हूँ सभी व्यापारियों के लिए, जितने भी व्यापारी हैं, वर्ग के लोग हैं या जो बेरोजगार हैं, अभी भी कोई रोजगार नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं ये सभी के लिए, सभी ये मतलब जो भी इसका उपयोग करना चाहे सबके लिए लाभप्रद। देखिए, मुद्रा योजना के बारे में बात करता हूँ। मुद्रा योजना, देखिए जो मुद्रा योजना है प्रधानमंत्री की है। मुद्रा योजना पहले जो मुद्रा योजना के तहत था, मिनिमम 10 लाख रुपए का लोन मिलता था। अब सरकार ने बढ़ाकर इसे 20 लाख के करीब कर दिया। तो इसमें पहले निर्धारण होता था कि कैंडिडेट किस प्रकार का है। उस कैंडिडेट को, जैसे मानो पहले 10 लाख रुपए का लोन देते थे तो उन्हें ये कैंडिडेट डिसाइड करते थे वो लोग, और उसमें 7 लाख 8 लाख मतलब इस तरीके से लोन आवंटित करते थे। तो ये अब 20 लाख रुपए कर दिए इसकी, 10 लाख की सीमा। तो अब ये योजना कैसे लेनी है, क्या करना है, ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको नहीं पता। देखिए, पहले आप अपने ज़िले स्तर पर जाइए, जहाँ ज़िले का कोई स्तर हो, या अपनी तहसील में जाइए। वहाँ एक वकील ढूंढिए जो फाइनेंस से संबंधित हो, फाइनेंस करता हो। फाइनेंस वाले वकील होते हैं, इंश्योरेंस वाले वकील होते हैं, उनसे मिलिए। और एक पहले फाइल तैयार होगी आपकी, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, तो वो फाइल वही तैयार करेगा। पैसे वैसे लेंगे, फाइल तैयार हो जाएगी आपकी। उस फाइल को तैयार हो जाने के बाद आप जब जो पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर या लोन ऑफिसर है, जो आपको लोन देगा, फाइनेंस ऑफिसर है। गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे आप तो, जब प्राइवेट बैंक में जाएंगे, जब वो आपको लोन देगा तब आप उस अधिकारी के सामने जाओगे, लोन अधिकारी के सामने। तो ये जो फाइल जब आपकी लोन अधिकारी के सामने जाएगी तो आपको सब्सिडी मिलती है इसमें। मिनिमम ये लोग 25% सब्सिडी दे देते हैं और मैक्सिमम 35% सब्सिडी इस पे लोन पे मिलती है। और 3 साल तक, मतलब एक तो ये फैसिलिटी है, और ऊपर से जो 3 साल हैं, पहली दूसरी तीसरी 3 साल तक बिना ब्याज के आप किस्तों का भुगतान कर सकते हैं। ये भी इसमें फैसिलिटी है। तो आप लोन ऑफिसर के पास जाइए, लोन ऑफिसर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो 25% की जगह आपको 35% आवंटित करे, या आपका वकील सुनिश्चित करेगा कि वो 35% आवंटित कर दे। आपकी सब्सिडी वो आवंटित करवाएगा अपने तरीके से। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि मिलेगा कैसे। देखिए, एक कहीं भी जो आपकी स्पेस है, दुकान है, आप दुकान ले सकते हैं। दुकान, जिस भी दुकान को आप कर रहे हैं, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, उस दुकान को कराने के बाद एक फ्लेक्सी करानी पड़ेगी आपको। एक बोर्ड वो बनाना पड़ेगा, एक बैनर, और उस पर ऊपर लगवाना पड़ेगा। ये नई दुकान के लिए लागू होगा, लेकिन जिनकी पुरानी दुकानें हैं वो अपने उसके फोटो वोटू से ही काम चल जाएगा। जो पुरानी दुकान पहले से काम करे हुए हैं, तो उनको ये लोन इस तरीके से आवंटित होगा। अब ये लोन प्रक्रिया, ये पैसा तुमको मिलेगा कैसे? जिस भी डीलर से आप सामान खरीदेंगे, उस डीलर के खाते में जितना आप सामान खरीदेंगे उतना पैसा बैंक उस डीलर को आवंटित करता रहेगा। ठीक है। तो जैसे माना आपको 10 लाख का लोन हो गया, तो जो पैसा है वो सीधे डीलर के खाते में आएगा, आवंटित होता रहेगा। जो जो सामान आप खरीदते रहेंगे, मानो तुमने 1 लाख का सामान खरीदा तो 1 लाख आ जाएगा। कुछ दिन बाद आपने 2 लाख का खरीदा तो 2 लाख आ जाएगा, इस तरीके से। और जो पैसा आपका बैंक खाते में पड़ा रहेगा उस पर आपका लोन, मतलब उस पर आपका ब्याज नहीं लगेगा। वैसे आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते, ये है। और दूसरा एस्पेक्ट, 35% सब्सिडी का मतलब है कि अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन आपको आवंटित हुआ तो 7 लाख रुपए लगभग आपको नहीं पटाने हैं। 7 लाख और 5 लाख रुपए तो पटाने ही नहीं है, क्योंकि 5 हो सकते, 25% सब्सिडी तो लगभग मिलती है। तो 35% जब मिलती है तो थोड़े से वकील और अच्छे से रिक्वेस्ट करोगे तो 35% तक सब्सिडी हो जाती है। तो 35% अगर सब्सिडी हो जाती है तो जो 20 लाख का लोन है उसमें से 7 लाख रुपए आपको नहीं पटाने होंगे। वो सब्सिडी आपके खाते में ही आएगी, वो तो डायरेक्ट आएगी। जो आपकी किस्त होंगी, अगर आप 3 साल में इस लोन का भुगतान कर देते हैं, तो जो 3 साल के में जितना आप किस्त बनवाएंगे उसका भुगतान कर देते हैं, तो आप बिना ब्याज के अपना भुगतान करेंगे। और 3 साल के बाद, मतलब कोई 3 साल के बाद अगर आप भुगतान करेंगे तो आपको ब्याज के सहित भुगतान करना होगा। तो ये शर्त है। और तो ये जानकारी मेरी पुराने जो दुकान है, जो पहले से पुराना कोई व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी है, और कोई नया व्यापार करना चाहता है, मानो कोई नया व्यापार करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ये उनके लिए भी है।
लेकिन नया व्यापार करने से पहले आपके पास एक खाली दुकान होनी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत उसमें सामान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि लोन आपको तभी आवंटित होगा जब काम कोई थोड़ा बहुत आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये प्रमाणित करना होगा कि हाँ आप आपके व्यापार कर रहे हैं। देखिए डीलर के खाते में आएगा तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा, ये सीधे डीलर के खाते में आएगा। आप 1 लाख का सामान लोगे, 1 लाख रुपए खाते में आएंगे डीलर के। इस तरीके से आपको सामान ही मिलेगा। तो ये मेरी सूचना थी। अगर आपको मेरी सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।